नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। मैं हूं आपके साथ मुस्कान सिंह। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के सबसे पहले विश्वविद्यालय के बारे में। जी हां, तो आइए शुरू करते हैं। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षिक संस्थानों में शामिल ना हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। जी हां, इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण के बाद इसे निस्तो नाबूद कर दिया था। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहां पर आग लगा दी गई थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि कई सप्ताह तक आग बुझ नहीं सकी थी। इस आक्रमण में यहाँ कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार है। उत्तर से दक्षिण की ओर और मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतनी चौड़ी है कि इसके ऊपर ट्रक चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस विश्व परिषद प्राचीन के बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित है। आइए जानते हैं इस महान विश्वविद्यालय के कुछ रोचक तत्वों के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय थे, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद थी। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वही आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यहाँ 800 साल तक अस्तित्व में रहा है। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उनके साथ उनका रहना खाना पूरी तरह निःशुल्क था। नालंदा विश्वविद्यालय में एक समय पे 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और आत्मध्यान के लिए एक स्थान बनाने से था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की है और यहाँ श्रम कर ध्यान लगाया है। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज का नाम का एक लाइब्रेरी थी। इसका मतलब था सत्य का पर्वत। लाइब्रेरी में 9 मंजिला के 3 भाग थे, जिनके नाम थे रत्नजंग, रत्नोधि और रत्नसागर। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात ये थी, यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से भी कार्य होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था। जी हाँ, मतलब सन्यासियों के साथ टीचर और स्टूडेंट की भी राय ली जाती थी। खुदाई के दौरान यहाँ 1.15 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये यूनिवर्सिटी के 10% का हिस्सा ही है बस। तो क्या आपको नालंदा यूनिवर्सिटीज के ये रोचक तथ्यों के बारे में पता था? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन करके जरूर बताएं और ऐसी और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।